बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। खून में तेज़ाबियत, अगर खून में तेज़ाबियत हो जाए तो रोज़ाना खुश्क खुबानी 1 छटांक और 2 तोले अनाब रात को भिगोकर सुबह निहार मुँह मसल कर छान लें और 1 गिलास पानी चंद रोज़ तक मुतवातर पीते रहने से फ़ायदा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। 30 दिन चैलेंज, स्किन, बाल, जिस्म के मसाइल दूर। 1 कप दही चमकदार जिल्द के लिए, 1 कप अदरक चाय सेहतमंद बालों के लिए, 1 केला रोज़ाना हड्डियों की मजबूती के लिए। अदरक की चाय जो है ये आपके वज़न को भी कम करेगी। 5 मिनट योगा अच्छी और पुरस्कून नींद के लिए। भिगोई हुई किशमिश 7 दाने खून की कमी और लाल जिल्द के लिए। सारा साल तंदुरुस्त और सेहतमंद रहें। सर्दियों में 40 दिन रोज़ाना आध पाव से आधा किलो भुनी हुई शकरकंदी खाने से पूरा साल जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है। कमज़ोर जिस्म वाले नमक, सुलेमानी, दारचीनी, बड़ी इलायची, स्याह मिर्च और ज़ीरा हम वज़न लेकर 5 चीज़ों का मसाला बना लें और वो लगा कर इसको खाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपका जिस्म जो है वो तंदुरुस्त रहेगा। दही का इस्तेमाल दिखाए सेहत में कमाल। पाव या आधा किलो दही का रोज़ाना इस्तेमाल बीमार आदमी को सेहतमंद और तंदुरुस्त बना देता है। लेकिन कोशिश करें कि दही को आप मगरिब से पहले तक इस्तेमाल कर लें और मगरिब के बाद दही का इस्तेमाल जो है वो ना करें, क्योंकि अगर आप रात को दही का इस्तेमाल करें तो इससे आपका मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि दिन में दही को इस्तेमाल करें और रात के टाइम पे शाम के बाद इसको इस्तेमाल ना करें। नज़ला ज़ुकाम के शिकार दही में शक्कर, चीनी या शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। गैस तबखीर की शिकायत वाले नमक और पिसी हुई काली मिर्च हस्ब ज़रूरत मिलाकर इस्तेमाल करें। दायमी कब्ज़ वाले किशमिश या मुनक्का मिलाकर इस्तेमाल करें। कमज़ोर एसाब वाले जिन्हें सर्दी जल्द लग जाती हो वो अदरक काट कर 3 से 6 माशे, पिसी हुई सौंठ 2 माशे मिलाकर इसको इस्तेमाल करें। कमज़ोर हाज़मे और दस्तों वाले स्याह ज़ीरा 3 से 6 माशे मिलाकर खाना शुरू करें तो इंशाअल्लाह दही इनके लिए बेहद मुफीद होगा। गंजपन से निजात में मददगार। लीमू काटकर दरमियान से 2 टुकड़े करें और गंज वाले हिस्से पर रगड़ें। चंद ही दिनों में इसकी मसीहाई असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे और जहाँ जहाँ बाल नहीं है वहाँ पर नए सिरे से बाल आना शुरू हो जाएंगे। सीने की बलगम से तंग हैं, खजूर बलगम निकालती है, सांस के अमराज दूर करती है। दिन में 3 दफ़ा फजर, असर और इशा 3 खजूरें खाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके सीने की बलगम जो है वो दिनों में ही निकल जाएगी। इसके अलावा अगर आप खाना खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है सीने की बलगम जो है निकल जाती है। गुड़ सीने की बलगम को उखाड़ देता है। मैदा के लिए आबे हयात। खाना खाने के फ़ौरी बाद 1 छोटा चम्मच शहद खा लें। बदहज़मी, खट्टे डकारों, अमराज़े मैदा में बेहद मुफीद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। पिस्ता बुलंद फशारे खून को नॉर्मल रखता है। पिस्ता हाफजा तेज़ करने में मदद करता है। पिस्ता कोलेस्ट्रॉल की मकदार को कम करता है। पिस्ता से दिल की धड़कन एतदाल में रहती है। शुगर के मरीज़ अगर 7 दाने पिस्ता रोज़ाना निहार मुँह खाएँ, रात को इसको भिगो दें और सुबह इसका इस्तेमाल करें तो इससे इंशाअल्लाह ताला उनकी शुगर कंट्रोल होने में भी उनको मदद मिलेगी। मुंह के छाले और ज़ुबान पर दानों का इलाज। ये बहुत आम बीमारी है जो मैदा की गर्माइश की वजह से होती है। इसकी वजह से मरीज़ को खाने, चाय पीने वगैरह में बहुत तकलीफ़ होती है। परहेज़ पर परहेज़ ये बीमारी है कि जाने का नाम नहीं लेती, लेकिन अब मैं इसका एक बहुत और सस्ता और आसान और मुजरब नुस्खा आपको बताऊंगी। इंशाअल्लाह एक ही दिन के अंदर अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। किसी पंसारी की दुकान से काला नमक और फिटकड़ी लेकर इसको बराबर पीस लें और टूथब्रश से दांत साफ़ करें। इसको टूथब्रश पर लगाकर आपने दांत साफ़ करना है। इससे आपका इंशाअल्लाह ताला छालों का मसला जो है वो जाता रहेगा। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।